कैलाश मानसरोवर लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। हिमालय में स्थित यह पर्वत हिंदू मान्यताओं में एक विशेष स्थान रखता है। इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह पर्वत सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि इसे दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। यह ईश्वर से जुड़ने का एक मौका है। यह यात्रा कठिन है, यह शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेती है। फिर भी हर साल श्रद्धालु इस तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वाद चाहते हैं। कैलाश पर्वत के तल पर स्थित मानसरोवर झील इस जगह की पवित्रता को बढ़ाती है। माना जाता है कि इसका पवित्र जल आत्मा को शुद्ध करता है। ये झील ऊपर के आकाश को दर्शाती है। ये ब्रह्मांड की शाश्वत सुंदरता को दर्शाती है। कैलाश मानसरोवर का महत्व हिंदू धर्म से परे है। बौद्ध धर्म के लोग इस पर्वत को देमचौक का निवास मानते हैं। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि यहीं उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यह साझा श्रद्धा पवित्र स्थलों की एकता की शक्ति को दर्शाती है। कैलाश मानसरोवर का इतिहास साम्राज्यों के उत्थान और पतन से जुड़ा है। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस क्षेत्र को भारतीय नियंत्रण में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब ने कैलाश मानसरोवर के रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व को पहचाना। उन्होंने इस क्षेत्र को जीतने का काम कुमाऊं के राजा बाज बहादुर को सौंपा। ये शासक अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। मुगल सेना के समर्थन से राजा बाज बहादुर ने एक सफल अभियान चलाया। उन्होंने कैलाश मानसरोवर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ताकलाकोट किले को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस विलय के दूरगामी परिणाम हुए। इसने व्यापार मार्गों पर मुगल नियंत्रण को मजबूत किया। इसने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ मार्ग को भी सुरक्षित किया। औरंगजेब के कार्यों ने सुनिश्चित किया कि यह पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए सुलभ रहे। इस कार्य ने धर्म के रक्षक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। आज कैलाश मानसरोवर एक जटिल भू राजनीतिक वास्तविकता प्रस्तुत करता है। यह पवित्र पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र वर्तमान में चीनी नियंत्रण में है। चीन इस पर्वत को कांगरीनबो पीक कहता है। नामकरण में यह बदलाव इस क्षेत्र पर चीन की संप्रभुता के दावे को दर्शाता है। कैलाश मानसरोवर पर चीन के नियंत्रण की परिस्थितियां 20वीं सदी की उथल-पुथल वाली घटनाओं में निहित हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन हुए। चीन ने अक्साई चिन्ह क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिसमें कैलाश मानसरोवर भी शामिल है। यह क्षति भारत में कई लोगों के लिए गहरे आक्रोश का कारण रही है। इतने विशाल धार्मिक महत्व का एक स्थल अब दूसरे देश के नियंत्रण में है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। इसने राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी है। कैलाश मानसरोवर का मुद्दा भारत और चीन के बीच अनसुलझे ऐतिहासिक विवादों का एक प्रबल प्रतीक बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर का भविष्य चीन भारत संबंधों की जटिल गतिशीलता से जुड़ा है। भारत एक दुविधा का सामना कर रहा है। उसे अपने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भू राजनीति की वास्तविकताओं के साथ संतुलित करना होगा। कैलाश मानसरोवर को वापस लेने की मांग तो होती रही है, लेकिन भारत सरकार ने मुख्य रूप से एक राजनयिक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत और चीन के बीच हाल के संवादों से कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली एक महत्वपूर्ण विकास है। यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए दोनों पक्षों की इच्छा को दर्शाता है। हालांकि क्षेत्रीय विवाद का व्यापक मुद्दा अनसुलझा है। दोनों देशों के लिए चुनौती इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने का तरीका खोजना है। इसके लिए धार्मिक विश्वासों के प्रति संवेदनशीलता और ऐतिहासिक वास्तविकताओं के प्रति सम्मान की आवश्यकता है। कैलाश मानसरोवर का भविष्य भारत और चीन की अपने मतभेदों के बीच एक साझा आधार खोजने की क्षमता पर निर्भर करेगा।